रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर एज सच उस तरह नहीं है कि आज की दिहाड़ लग गई डॉलर 10 रुपये ऊपर चला गया, फीलिंग ऐसे आएगी कि मैंने दिहाड़ लगा ली, मैंने आज डे की ट्रेडिंग की है। तो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है। फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें किसी में जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे पास, हमारी कौम के पास, हमारे इन्वेस्टर के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास या हमारे ओवरसीज हैं, उनके पास एक ही चॉइस है, वो रियल एस्टेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद जवेरिया खान। आज के हमारे गेस्ट है सीईओ सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स मिस्टर अली मलिक, जिनके साथ बात होगी आज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू। अच्छा सर, मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं जिनमें से सर फहरिस्त है कि आजकल के जो हालात हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान के हालात तो नो डाउट सबके सामने हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है पहले मैं स्पेसिफिक उसको एड्रेस कर दूं। पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, इवन यहाँ पे अगर वार भी लगी हो, जंग भी लगी हो, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का, और रियल एस्टेट होगी। रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर एज सच उस तरह नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं है। अगर टूरिज्म अब आ भी रहा है तो रियल एस्टेट में आ रहा है। तो हमारे पास, हमारी कौम के पास, हमारे इन्वेस्टर के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास या हमारे ओवरसीज हैं, उनके पास एक ही चॉइस है, वो रियल एस्टेट है। तो ये तो सबको मेरे ख्याल में सोचना ही नहीं चाहिए कि रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है। हाँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह फ्यूचर में, हमें उम्मीद है अगर पाकिस्तान तरक्की करता है और पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनता है तो फिर तो ऑप्शन होंगे हमारे पास। तो इस टाइम अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान को दुबई के साथ, तो दुबई में भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो रियल एस्टेट ही है, तो पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट ही है। यहाँ पे चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी है, चाहे वो एक हाई राइज बिल्डिंग है, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं, और चाहे वो घर हैं या प्लॉट, कुछ भी है, तो सब कुछ रियल एस्टेट में है। और अगर आप आज का डेटा उठाएं और आप स्टैट्स उठाएं, अगर आप अपने सराउंडिंग में जो एरिया देखें, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो उनमें से आई थिंक 99% लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की होगी। कहीं से उनको रेंट आ रहा होगा, कहीं उन्होंने एप्रिसिएशन के लिए रखी होगी। तो हमारे पास तो रियल एस्टेट के अलावा ऑप्शन नहीं है। हाँ, फिर उसमें आगे देखना पड़ता है कि किस आगे डोमेन में करनी है, वो एक सेपरेट चीज़ है। तो हमारे पास रियल एस्टेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और यही है, और इसी में ही ग्रोथ है पाकिस्तान में ऐसे। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि जो आपके पास पैसे हैं उसको आप डॉलर में इन्वेस्ट करें या फिर डॉलर में सेव रख लें तो आपका प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा होगा, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हमने तो हिस्ट्री में यही देखा था कि डॉलर एक करेंसी का नाम है, एक पेपर का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। हमारे जो मुल्क में एक इन्फ्लेशन हुई है, एक जो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, उस वजह से ये एक अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। ये कोई डॉलर में पैसे रखना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट टर्म है, इन्वेस्टमेंट की एक डिफरेंट डोमेन है। इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ से अप्रिसिएशन हो, पैसा सेफ रहे, जब भी पैसा निकालना हो निकाल सकें। ये फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड तो आप कह सकते हैं कि डॉलर में या पाउंड्स में या किसी भी और करेंसी में आप पैसे रख लेंगे तो लिटिल बिट अप्रिसिएशन आ जाएगी, लेकिन इसको फॉर एवर नहीं कह सकते। फॉर नेक्स्ट 2 मंथ में भी चल जाए, ये 3 मंथ चल जाए, मे बी लास्ट 1 ईयर से ये चल रहा होगा। लोगों को लगा कि हमने अगर डॉलर में रख लिया तो हमारी पैसा डिप्रिशिएट हुआ, और उनको प्राउड फील हुआ कि हमारी रकम जब पाकिस्तान की कम हुई तो उनको प्रॉफिट हुआ। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है। देखें, जितना पैसा हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, वो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। वो बज़ाहिर लग रहा है कि प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आया नहीं है एक्चुअली। उसको हम तो क्राइम समझते हैं, हम या हमारा ग्रुप और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग हैं, हम लोग डॉलर में पैसे को पसंद नहीं करते। वो तो ऐसे ही एक एग्जांपल है कि आप दुआ करेंगे, अल्लाह करे कि डॉलर ऊपर जाए, हमें फ़ायदा होगा, जबकि पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड की एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं करनी चाहिए। ये एक सट्टा है, या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक डेली ट्रेडिंग है। इसको आप दिहाड़ी भी कह सकते हैं सादे ज़बान में, कि आज की दिहाड़ लग गई, डॉलर 10 रुपये ऊपर चला गया, फीलिंग ऐसे आएगी कि मैंने दिहाड़ लगा ली, मैंने आज डे की ट्रेडिंग की है। तो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसको नहीं कह सकते, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट होती है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई फिजिकल चीज़ हो या इवन वर्चुअल भी हो, लेकिन वो करेंसी है एटलीस्ट ना हो। करेंसी में तो नहीं की जा सकती ना, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान अगर डिवैल्यू हो रही है करेंसी, तो वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैकेनिज्म ये कि आप किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, किसी में जिसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है। देखिए, अब आप सपोज करें किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, तो उसमें शायद 500 लोगों को, 1000 लोगों को एक उसमें से रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा सर्कुलेट करेगा, उससे ग्रोथ होगी, उससे प्रॉफिट आएगा। अगर आप हमारे मज़हब के हिसाब से देखें तो हलाल हराम भी इसी का नाम है। एक पैसा आपने रख लिया, वो डॉलर 10 रुपये ऊपर गया, उसमें प्रॉफिट आ गया, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको ये शायद लिमिटेड टाइम के लिए होगा, और ये शायद वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान में होगा, बाकी किसी मुल्क में होगा ही नहीं।
तो पहली बात है, ये मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे ये एड्रेस करता हूँ कि ये इसको इन्वेस्टमेंट ना कहा जाए। ये जस्ट आप इसको कोई और वर्ड, कोई और मतलब इसको अप्रिसिएशन आप करेंसी कह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लोगों को आजकल बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं। और नुकसान क्या हो रहा है, जितने लोग पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं डॉलर में पाकिस्तान में, वो हमारा पैसा और डिवैल्यू हो रहा है। तो भाई वही पैसा आप लोग एग्रीकल्चर में लगा लो, वही पैसे अपार्टमेंट ले लो, वही पैसे किसी इंडस्ट्री में लगा लो, इवन कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लो, लेकिन एटलीस्ट डॉलर में कन्वर्ट ना करो। उस आपके डॉलर में कन्वर्जन की वजह से पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है एक जवाब कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरा मैं बताऊँ, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। आप ख्याल डॉलर कितना ऊपर जाएगा आजकल? आई थिंक 300 है, 320 पे चला जाएगा, 350 चला जाएगा, चले 400 पे चला जाएगा, चले 500 पे चला जाएगा। इसके ऊपर तो नहीं है चांस ना जाने का। लेकिन जो रियल स्टेट की मैं अगर, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री रियल स्टेट है, तो मैं बात करूँ तो मे भी नेक्स्ट ईयर में ये 3 टाइम पैसा अप्रिशिएट हो चुका हो। जिस तरह आजकल तो देखें ना, बाइंग बहुत सस्ती हो रही है, सेलिंग इन फ्यूचर महंगी होगी। तो उसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डॉलर मैक्सिमम 30 to 40% ऊपर जाने का खुदा ना खासा चांस है, इससे ज़्यादा उसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसको बहरहाल हम कोई इन्वेस्टमेंट का वो ऑप्शन ही नहीं कहते। अच्छा सर, J7 जो ग्रुप है वो जा रहा है रिजॉर्ट्स की तरफ, जा रहा है रिजॉर्ट्स के डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, इस पे किस किस्म का रिटर्न आएगा, इसका क्या पर्पस है? देखिए, रिजॉर्ट का एक न्यू कंसेप्ट है पाकिस्तान में। आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हर कंट्री में रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट एक ऐसी फैसिलिटी का नाम है, एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी होती है, एक ऐसा एक होटल होता है जिसमें सर्विसेज भी होती हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लाइक अगर अब मैं एग्जांपल सिंपल सी दुबई की दूंगा तो बीच रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपका एक होटल बना होता है और साथ एक बीच होता है। कई माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं, कई सी रिजॉर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट वो फैसिलिटी होती है जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपको पता है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ रिवर्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, पहाड़ हैं, इवन हमारे पास डेजर्ट है। दुनिया में डेजर्ट रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास सी है, हमारे पास दुनिया में हर तरह के जो भी ऑप्शन हो सकते हैं रिजॉर्ट में, सब कुछ हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिजॉर्ट नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ होटल्स वो भी बहुत कम, लेकिन होटल्स बनाए गए हैं। उसमें क्या होता है, एक कमरा होता है, रूम होता है, एक उसमें रेस्टोरेंट का, आप सो जाते हैं, सो के उठ के दूसरे दिन आप अपने काम पे चले जाते हैं। इवन टूरिस्ट एरिया, आप अगर पाकिस्तान के टूरिस्ट एरियाज देखें, गिलगित देखें, स्वात देखें, नाराज का घाट देखें, या कोई भी एरिया, वहाँ होटल्स बने हैं। या अगर शिंगरेला किसी हद तक उसको रिजॉर्ट कह सकते हैं, लेकिन वो एक बेसिक लेवल के रिजॉर्ट है, एक्टिविटी ना होने के बराबर है। अच्छा, J7 ने ये कंसेप्ट दिया है कि हम ऐसे डेवलपमेंट्स करते हैं, ऐसी टूरिस्ट एरिया में डेवलपमेंट करते हैं या एक्टिविटी हो, लोग एक्टिविटीज़ करें। जिस तरह देखें, हमेशा से हमारा एक पर्पज़ रहा है या हमारा एक एम रहा है कि हमने सर्कुलेशन करनी है एक्टिविटीज़ की और पैसे की और एक मनी की सर्कुलेशन करनी है। मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक रिजॉर्ट बनाते हैं फाजल माउंटेन में, वहाँ आप एक पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, वहाँ पे आप जिप लाइन लगा देते हैं, वो एक एक्टिविटी है, वो डेली का पैसा जनरेट कर रही है। अच्छा, लोगों को भी फैसिलिटी मिल रही है। अभी अगर आपकी फैमिली जाए अगर कहीं घूमने किसी टूरिस्ट एरिया में, तो वो शायद अब आजकल प्रेफर ही करेगी कि वहाँ कोई एक्टिविटी है या नहीं। वहाँ अगर वो नाइट स्पेंड करते हैं, डे स्पेंड करते हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनको एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन एक्टिविटीज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। तो J7 ने हमारा एक R&D का डिपार्टमेंट है, उन वर्क किया कि पाकिस्तान में देखें हाई-राइज तो अब बनना शुरू हो गए हैं, अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, मॉल्स भी बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स नहीं बन रहे थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ गए हैं। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, उसमें बेशुमार डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि अगर हमारा टूरिस्ट अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फॉरनर है, वो यहाँ पर एक्टिविटी करे। सपोज़ मैं आपको करूँ, अगर डेजर्ट में जाता है, सपोज़ करें अगर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में एक डेजर्ट करते हैं, तो डेजर्ट सफारी, अब डेजर्ट सफारी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने कुछ जीप्स लेनी है, 4x4 व्हीकल्स होनी है, उनको आपने डेजर्ट पे लोगों को एक्सपीरियंस देने ड्राइव का। बिल्कुल, आप वहाँ ATV बाइक चलाते हैं, आप वहाँ पे कुछ और एक्टिविटी करते हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी, लेकिन वहाँ से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी जनरेट होती है। वहाँ पे लोग स्पेंडिंग करेंगे। देखिए, पहले क्या ऑप्शन था, सिर्फ लोग रूम में स्पेंड करते थे, कमरे का किराया देते थे या खाने के पैसे देते थे। हमने कहा जी उससे ज़्यादा पैसे आप एक्टिविटी में दें। अगर हम जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिग्नेचर रिजॉर्ट बना रहे हैं मरी में, उसमें हमने 32 एक्टिविटीज़ रखी हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। वहाँ स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स और बेशुमार एक्टिविटीज़ है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आपका उस पर स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा मैं आपको बताऊँगा वन बाई वन। तो हमारा पर्पज़ है एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट करना जो कि फाइनेंशियल एक उसकी मूवमेंट भी हो पैसे की, जिसमें बेशुमार लोगों को जॉब्स मिलें, और सबसे बड़ा है कि टूरिस्ट को कुछ न कुछ एक वैल्यू मिले। बिल्कुल।
उसको एक अगर कहीं से सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप अगर किसी एरिया में गए हैं सपोज करें घूमने और वहाँ पे आपने सपोज करें बोटिंग की है, वहाँ एक रिवर था या कोई वहाँ पे लेक थी, वहाँ बोटिंग की है। अब जो बोटिंग की मेमोरी आपकी बनी है वो बहुत आपके लिए कीमती है, वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। रिजॉर्ट का ये कंसेप्ट है और ये अगर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ हमें कहता है कि मैं जिप लाइन वहाँ लगा लेता हूँ या मैं वहाँ पे चेयर लिफ्ट लगा लेता हूँ या पे मैं एक स्विमिंग पूल आपसे ले लेता हूँ या मैं क्लब बना लेता हूँ, तो वहाँ पे शायद उसको जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो मे भी उसको किसी और इन्वेस्टमेंट में ना हो, क्योंकि हर रोज़ उसमें कोई ना कोई टूरिस्ट आ रहा है, वहाँ पे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत अगेन एग्जांपल एक और प्रैक्टिकल दूंगा। आप जिस तरह हम यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं पटराटा में, वहाँ पे चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट का एस्टिम टिकट है आई थिंक 2000 का है शायद या 1500 का है। अगर 1000 का भी हो और एक दिन में अगर 1000 टूरिस्ट भी आता है वहाँ पे, तो आप देखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी से कितना बड़ा पैसा जनरेट हुआ, कितने लोगों को जॉब्स मिली वहाँ पे और टूरिस्ट को कितनी वैल्यू मिली है वहाँ पे, कितना अट्रैक्शन पॉइंट बना, कितनी उसको एक एक्सपीरियंस मिला वहाँ का, उसने जब वो पूरी एक्टिविटी की है। अब सपोज करें इस तरह की वहाँ 100 ऑफ एक्टिविटीज़ हों तो टूरिज्म किस लेवल पे चला जाएगा। लोग आएंगे, आपके फॉरेनर आएंगे, तो अब हॉस्पिटैलिटी उस कंसेप्ट से निकल रही है कि यू जस्ट हैव टू गो टू होटल और बुक द रूम एंड स्टे देयर एंड जस्ट स्लीप एंड कम बैक। ऐसा नहीं है, अब सिर्फ नेचर को एंजॉय नहीं करेंगे बल्कि हम एक्टिविटी भी करेंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते वक्त अपने दिमाग में क्या पॉइंट रखना चाहिए? प्राइमरी पॉइंट तो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम स्पेसिफिक रियल एस्टेट की बात करें तो उसको हिस्ट्री देखनी चाहिए डेवलपर की, उस डेवलपर हिस्ट्री क्या है, उसने डिलीवर क्या किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है सबसे पहले। दूसरा उसको चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में कर रहा है, इवन अगर उस ग्रुप में भी कर रहा है, उस डेवलपर के साथ कर रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सी है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अब एक हॉस्पिटैलिटी के प्रोडक्ट है और एक कॉमन मैन को पता है कि हॉस्पिटैलिटी के प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि वो हर रोज़ रेंट पे लगती है, हर रोज़ सम टाइम तो ऐसे सिनेरियो आ जाता है कि दिन में 2 दफ़ा रूम रेंट पे लगता है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 साल रेंट पे लगी रही थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो महीने के लिए रेंट पे लगती है और एक ऐसी प्रॉपर्टी है रोज़ लग रही है, हर रोज़ पैसे जनरेट कर रही है। जी, उसको चाहिए कि वो किस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद वर्क करे, वो अपने कॉमन सेंस से सोचे। थर्ड पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई उसको रिटर्न जब आएगा तो क्या उसको रेट क्या मिल रहा है, उसको क्या अच्छे रेट मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंची हुई हो। अब एक प्रोडक्ट है, एक प्लॉट है या एक अपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी हाईएस्ट रेट पे है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुई भी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं या 3 ईयर गुजर चुके हैं, तो ऑलरेडी उसमें से तो जो भी हम अपनी सिंपल वर्ड में कहते हैं उसमें से क्रीम निकल चुकी है, उसमें जो चार्म था ऊपर जो मार्जिन से वो ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टर उनसे अर्न कर चुके हैं। तो वो चाहिए कि स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है लिक्विडिटी, वो कितनी जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट को जो कि किसी फार्म में है, अपार्टमेंट है, कितनी जल्दी उसको अगेन वापस पैसे में कन्वर्ट कितनी जल्दी कर सकता है। ये मेन प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो कि उसको माइंड में रखने चाहिए। सेकेंडरी फिर बहुत ज़्यादा हैं कि किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मिडिल मैन कौन सा है, वो रियल एस्टेट उसका कंसल्टेंट कौन है, उसका किस टाइम पीरियड पे किया है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, एनओसी है या नहीं, ये फिर डिफरेंट है। लेकिन प्राइमरी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो माइंड में रख ले तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 50% इन्वेस्टर के पैसे तो डूब जाता है, उससे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। वो किसी ऐसे बंदे के साथ, किसी ऐसे ग्रुप के साथ इन्वेस्ट कर जाता है जिसका पास्ट को कोई है ही नहीं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी अपनी वर्थ नहीं है, कोई जिसके पास अपने एसेट्स नहीं है कि कल खुदा न खास्ता कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो उसको वो हेल्प कर सके, उसको वहाँ से एग्जिट दे सके। तो ये अगर इन्वेस्टर माइंड में रख ले तो होपफुली उसको लॉस होने के चांस बहुत कम है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और तो आपके पाकिस्तान के जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्या आप उसका विजन फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ही नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारी कौम एक, हमने सुना था कि बड़े मेज़बान हैं हम लोग, बड़े मेहमान पसंद है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं या हम या कोई भी, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ हॉस्पिटैलिटी कितनी है। एक टैक्सी ड्राइवर से लेके और एयरपोर्ट पे जो आपका इमिग्रेशन का जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो उनसे लेके किसी होटल तक मूव करती हुई है जो भी टूरिस्ट या विजिटर है, तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किस लेवल पे है। अनफॉर्चुनेटली नहीं एग्जिस्ट कर रही। हाँ, कुछ लोगों ने काम अच्छा किया, आशू ग्रुप है, आशवानी है,
उन्होंने 1980s में होटल स्टार्ट किए, पीसी स्टार्ट किया, मैरियट किया, इनिशिएटिव अच्छे किए, लेकिन सर्विस नहीं है यहाँ पे। देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, बिल्कुल लेकिन सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं। आप जब किसी होटल में या किसी सर्विस प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं तो जो आपको वेलकम की एक स्माइल होती है, जो भी डोर पे एक जो आपको वेलकम के लिए खड़ा होता है कोई भी स्टाफ मेंबर, तो जो आपको वेलकम स्माइल देता है, देन आपको रिसेप्शन पे जो एक ट्रीटमेंट बनती है, देन रूम में आप जाते हैं, देन आपके रूम की क्वालिटी, रूम की सर्विसेज, बेशुमार जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं, देन आपके रेस्टोरेंट में जो आपको फूड मिलता है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे यहाँ इस पे वर्क नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें ग्रुप बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा है, जिसमें ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और मे भी हमने अभी नेम नहीं इसका फाइनल किया, मे भी सिग्नेचर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम कर रहे हैं, सिग्नेचर स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लोग हम ट्रेन कर रहे हैं कि लोगों को हम अपने स्टाफ को, अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी क्या इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इसकी डिग्री कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई बैचलर की या मास्टर की डिग्री हॉस्पिटैलिटी में नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट के साथ कुछ इनिशिएटिव हो रहे हैं, हम अपने तौर पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमने, आपको पता है कि रिजॉर्ट्स हमने शुरू कर दिए, हम होटल्स बना रहे हैं, बहुत जल्द हम इस्लामाबाद में बेशुमार प्रॉपर्टी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि रेजिडेंशियल लाइक हाउसेज होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, छोटे छोटे घर होंगे, उनको हम हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग का एक विजन है कि अगर हम पाकिस्तान में टूरिज़म को, हॉस्पिटैलिटी को, एग्रीकल्चर को, IT को और कुछ और इंडस्ट्री को अगर प्रमोट कर दें तो ये भी इनफ है पाकिस्तान के एक रन करने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगेन एक और चीज़ आती है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान के अगर स्पॉट्स देखे जाएँ तो सिर्फ कश्मीर को अगर आप एक्सप्लोर कर दें तो उसमें बेशुमार स्पॉट्स हैं। वहाँ पे अगर रिजॉर्ट्स और होटल्स बना दिए जाएँ और सर्विस को बेहतर किया जाए, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना होता। आप एक होटल की बिल्डिंग तो खड़ी कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं है, उस तरह सर्विस नहीं दे रहा, तो फिर आपका गेस्ट नहीं आएगा, फिर आपका विजिट रिपीट नहीं होगा। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक भी है लेकिन सर्विस आपके स्टैंडर्ड अच्छे हैं तो फिर रिपीटिशन होगी आपकी। तो यहाँ तो हमारे यहाँ टूरिस्ट को लूटा जाता है। यहाँ तो आपको आप देखे जाएँ तो बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ पे उनसे फिर ज़्यादा देखते हैं कि ये फॉरेनर है, उससे डबल ट्रिपल अमाउंट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी तरफ रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, सख्त कानून। इसको कानून ऐसे लॉज होने चाहिए कि अगर टूरिस्ट के साथ या अगर फॉरेनर स्पेशली टूरिस्ट है तो उसको तो कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। तो क्या जो सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स का विजन है वो यही है? जी एग्जैक्टली, ये विजन है हमारा। अब आपने प्रॉपर उसको, ये जवाब मैंने जो दिया ये विजन है। हम लोग जितने भी डोमेन्स हैं हॉस्पिटैलिटी सबको इम्प्रूव कर रहे हैं। हम जस्ट वो बिल्डिंग नहीं बना रहे, कंक्रीट का हम पहाड़ नहीं खड़े कर रहे, हम सर्विस स्टैंडर्ड बेहतर कर रहे हैं। हम लोग शेफ्स को ट्रेन कर रहे हैं, वेटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, हम एक जो रिसेप्शनिस्ट है उसको ट्रेन कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को ओवरऑल कर रहे हैं। हम लोग हमारा प्लान है कि स्टार्ट में हम देखें, अभी हमने कुछ ब्रांड के साथ साइंस किए हैं, जैसे रेडिसन ब्लू है हमारे ग्रुप ने, रॉयल स्विस है, गोल्डन ट्यूलिप है, कुछ तो ब्रांड के साथ हमने साइन इन की है ब्रांड हॉस्पिटैलिटी की, उनसे हम सर्विस ले रहे हैं, फॉरेनर से ले रहे हैं। आसान टास्क नहीं है, मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। और अभी तक हमें अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देखेंगे कि हम कुछ बेसिक मॉडल प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद में लॉन्च कर रहे हैं, कुछ हम घर लॉन्च कर रहे हैं, कुछ हम अपार्टमेंट्स लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक मॉडल अपना दे रहे हैं। देन हम अगले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में हमारे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स ओवरऑल तो आपने जिस तरह वो उसको मैं रिलेट कर देता हूँ, वो एक ग्रुप ऑफ होटल्स है जो कि एक ग्रुप की शक्ल में आ रहा है, एक क्लस्टर ऑफ होटल्स है जिसमें 5 स्टार होटल हमारा सिग्नेचर होटल्स है। देन हमने लॉन्च किया 4 स्टार होटल सफ़ायर होटल। देन हमारा वाइट रोज़ के नाम से 2 स्टार होटल्स आ रहे हैं जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान होंगे। जो हमारा 2 स्टार होटल है वो आपको मे बी आफ्टर एवरेज 2 to 3 किलोमीटर नज़र आए, कहीं 10 रूम है, कहीं 20 रूम है, कहीं 5 रूम्स हैं। ये आपको हर जगह पे, हर कॉर्नर पे मिलेगा। ये इकोनॉमिकल एक होटल्स होंगे जो कि किसी भी आम लेमैन, जो इवन एक टैक्सी ड्राइवर है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकेगा। अगर कोई एक ऐसा शख्स आया है जो कि इंटरव्यू देने आया है किसी गांव से और उसने रात गुजारनी है, तो वो हमारे वाइट रोज़ होटल में स्टे कर सकता है। स्टैंडर्ड लेकिन लॉक्ड होंगे, स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, सस्ते होटल होंगे लेकिन हर जगह पे होंगे। लेकिन अगर इसका जो स्टैंडर्ड होंगे वो चेंज नहीं होंगे, यानी टूरिस्ट हो या पाकिस्तानी हो, एवरीवन। जी एक और देखिए, होटल का मकसद हमेशा टूरिस्ट नहीं होता, टूरिस्ट उसका मेजर पार्ट होता है। जो हमारा पर्पज़ उसका होता है कि कोई भी शख्स स्टे कर सके वहाँ पे। कहीं सफ़र में आप मूव कर रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, आप वैसे आए हैं। इवन आज एक न्यू कंसेप्ट अभी आ रहा है, वो ये कि आप अपने घर में इस्लामाबाद में रह रहे हैं
और इस्लामाबाद की सरीना होटल में आप कहते हैं कि चले मैं फॉर वन ये जिस वीकेंड में मैं सरीना में रहता हूँ, हालांकि आपका ऑलरेडी इस्लामाबाद में घर है, लेकिन जाके आप सरीना में एक दिन स्टे करते हैं एक न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब आपको फील ऐसी होती है कि आप किसी और शहर से एक घूम के आए हैं, तो एक डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स पे तो हम एक डिफरेंट पूरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं आपको ब्रॉड विजन दूंगा कि सिग्नेचर ग्रुप ऑफ होटल्स है क्या। ठीक है, तो आज क्योंकि आपका टाइम भी शॉर्ट है और कॉफ़ी भी एंड होने वाली है, तो आज इतना ही हो सकता था। थैंक यू सो मच अली मलिक साहब, मिलते हैं नेक्स्ट कॉफी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।